देखो टेंस लगभग मोस्टली आपके हो चुके हैं। टेंस के बाद होने वाला ये चैप्टर है आपका। आज मैं वॉइस बताता हूं। हो चुकी है पहले? नहीं हुई है तो मैं आज थोड़ा सा हिंट में बताऊंगा, डिटेल से आपको फिर कल कराएंगे। अभी थोड़ा सा हिंट में बताता हूं क्या क्या जरूरत होती है। वॉइस, वॉइस वॉइस क्या होती है? देर आर टू टाइप्स, देर आर टू पार्ट्स ऑफ वॉइस। वॉइस के दो पार्ट होते हैं। एक फर्स्ट होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और सेकंड होती है पैसिव वॉइस। जिस बच्चे को बीच में कुछ पूछना है कहीं से भी तो पूछ भी सकता खड़ा होके। तो वॉइस कितनी बताया? वॉइस के दो पार्ट बन जाते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कौन सी होती है? जो वॉइस डायरेक्ट बताई गई होती है, जो बात कर रहे हैं उसको सेम से कैसे लिखना। और पैसिव वॉइस के उस समय इस तरीके से ये कार्य किया गया था, उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करने के लिए इसमें प्रोनाउन का भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें प्रोनाउन का भी पता रहना चाहिए। इसको ज्यादा पीछे ना लगो बेटे। इसको ये देखिए जो आपकी हेल्प बुक में रखा हुआ है ये मेथड, ये प्रोनाउन वाला, ये थोड़ा रट्टा रट्टा ऐसा तरीका होगा। इसके आपको रट्टे लगाना पड़ेंगे। तो रट्टे नहीं लगाने हैं। रट्टा लगाने के बजाय एक ऐसा तरीका बताता हूं जो इसमें भी काम आएगा और हर तरह के प्रोनाउन के लिए तैयार ये काम आएगा आप लोगों का। ये इसका सेंटेंस नहीं डाला था मैंने अभी, एक पहले तो इसका सेंटेंस डाल देता हूं। एक्टिव वॉइस में कौन सा आएगा और पैसिव वॉइस में कौन सा आएगा। जैसे एक्टिव वॉइस है, यू आर हेल्पिंग मी, यू आर हेल्पिंग मी, ये आपका सिंपल सेंटेंस में आता है। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। पैसिव वॉइस में बदलोगे तो कैसे आएगा बेटे? लिखने का टाइम मैं बाद में दूंगा, तुम्हें मिलेगा, पहले आप सीखिए। यू आर हेल्पिंग मी ये आपका एक्टिव वॉइस में आता है। इसको पैसिव में कैसे करोगे? देखिए ये यू सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, यानी कि पास्ट ये पार्टिसिपल का काम कर रही है, यानी कि जीएनडी का भी काम करती है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का काम कर रही है, आईएनजी साथ में लगी हुई है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब जब एक्टिव से जो पैसिव बनाते हैं, यानी कि इस सेंटेंस को पलट देते हैं। जब एक्टिव से जो क्या कह रहे हो नहीं समझा मैं। एक तो जब भी कुछ बोला जाता है ना तेज बोलते हैं, बिल्कुल कड़क आवाज में, ये कहीं से नहीं छूना, वैसे ऐसे ही बोलो। ऑब्जेक्ट ऊपर पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में। माइक को नजदीक लेके बोलना है जब कुछ बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट पहले, यानी इस सेंटेंस को पलट देंगे, घुमा देंगे इसको। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाए। ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, और ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। जो हेल्पिंग वर्ब आपकी, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में प्लस हो जाएगा बीइंग। ये मैं रूल बताऊंगा आपको, बीइंग क्यों आया यहां पे। ठीक है। और ये जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, ये यहां पे आपका फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो या कोई भी आपकी फॉर्म है, कोई सी भी फॉर्म है चाहे, वो आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फिर चेंज करोगे तब, चेंज करेंगे तब वहां पे ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपकी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पैसिव वॉइस में हमेशा आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, थर्ड फॉर्म ही आएगी, किसी भी तरह का सेंटेंस हो। आगे समझ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह बदल देंगे। तो ये खेल किस चीज का होया? ये प्रोनाउन का, ये प्रोनाउन का चेंज है। तो प्रोनाउन को कहां किस तरीके से चेंज करोगे, उसका एक फॉर्मूला होता है।
अब यू को चेंज करेंगे, किस में करोगे? मी को यहां से उधर, मी उधर जाएगा तो वहां से वो भी चेंज हो जाएगा। आप अपने घर में रहते हो, आप अपने घर में रहते हो, यानी कि आप अपने जब घर में है तो आपके मम्मी पापा होते हैं, समझ आ गई? जब आपके मम्मी पापा आपके साथ में दूसरे के घर चले जाते हैं तो फिर क्या बन जाते हैं वहां पे? उनके लिए वो क्या हो गए? वहां पे अंकल आंटी हो गए। उनके जिसके घर में गए तो उनके लिए, उनके मम्मी पापा थोड़े रहे, वो उनके अंकल आंटी हो गए हैं। ठीक है, आपके मम्मी पापा जब आपके ही पास रहते हैं, यानी कि अपने जो आपके जो पेरेंट्स हैं वो आप ही के घर में हैं, तो वो आपके मम्मी पापा कहलाएंगे आपके। ठीक है, और आपके पेरेंट्स जब आपको वहां से छोड़ के दूसरे के घर में चले जाते हैं तो दूसरे के बच्चों के लिए वो क्या बन जाएंगे? अंकल आंटी हो जाएंगे। तो उनका रिलेशन चेंज हो गया ना। तो वो किस तरीके से होगा वो बताता हूं। मी है, मी सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आई, मी को आई में चेंज करेंगे, और आई होता उधर लेके जाते तो मी हो जाता। अगर कहीं भी मी है तो आई में बदल दो, आई को बदलना है तो मी में बदल दो। तो आई इज एम आर है, इज एम आर है तो क्या करेंगे? जब भी इज एम आर आए या वाज वर आए, उसको ऐसे कैसे चेंज करके देखिए, एक ही सूत्र होता है, एक ही फॉर्मूला है कि आई अगर आ गया है, आई के साथ मैंने बताया था टेंस में भी कि आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। सिर्फ एक आई है जो एम का यूज होता है, बाकी एम कहीं नहीं आता। तो आई एम क्यों किया? क्योंकि इज एम आर आया हुआ है, तो आर आया है ना यहाँ पे, तो इज एम आर कहीं भी आ जाए तो आई आने की वजह से इज एम आर ही रखेंगे। तो आई आ गया तो एम कर दिया, नहीं तो हमें इज करते या आर करते, वो आपके जो चेन नाउन बना है, सब्जेक्ट बना है, उस सब्जेक्ट के आधार पर यहाँ पे हम इज एम आर का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है। आई के साथ एम किया, एम किया तो आर था ना, आर के साथ प्लस बीइंग बताया मैंने, क्या बताया था? आई एम बीइंग हेल्प्ड। अभी क्या बोला था कि हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, थर्ड फॉर्म बताया था ना मैंने अभी, तो थर्ड फॉर्म हेल्प का हेल्प्ड। अब यू को यहां इधर लेके आना है, यू को अब उनके अंकल आंटी, जो तुम्हारे अंकल आंटी जो वो तुम्हारे पास आ गए, उनके घर के, उनके पेरेंट्स जो थे, उनके मम्मी पापा तुम्हारे घर पे आ गए, तो वो उनको मम्मी पापा बोलोगे, अंकल आंटी बोलोगे ना, उनको बदल दोगे ना, तो वहां पे बदल दिया। अब यू इसके घर में आ गया और मी इसके घर में चला गया, तो ये इनके रिलेशन चेंज कर दो। यू को क्या करोगे? यू को यू में ही कन्वर्ट होता है यू। आई एम बीइंग हेल्प्ड, और सॉरी इसमें एक वर्ड रहेगा, एक मिनट, क्योंकि ये वेस्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। इसमें बाय का यूज होगा, ज्यादातर बाय का यूज होता है। वो एक थोड़ा सा फॉर्मूला, एक थोड़ा काफी थोड़ा स्प्रेड हो जाता है कि टू का भी यूज करते हैं कहीं पे हम, ठीक है। वो आप किस आप हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन लगाया जाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो भी फॉर्मूला होता है उसके लिए, वो बड़ी क्लास में है, वो बताऊंगा मैं। अभी ज्यादातर मोस्टली आप बाय का यूज करेंगे यहाँ पे, हेल्प्ड बाय यू, क्योंकि मैंने बताया था यू नॉट चेंज, यू चेंज नहीं होगा। तो अगर यू आर हेल्पिंग मी, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय यू, यू आर हेल्पिंग मी, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय यू। अब इसके लिए एक थोड़ा सा छोटा फॉर्मूला मैं बताऊंगा, ये अभी बता रहा था। अब हाँ, ये प्रोनाउन बता रहा था मैं, इसमें प्रोनाउन में पहले बता भी चुका हूं। प्रोनाउन को चेंज कैसे करेंगे? अब आप प्रोनाउन के लिए मैंने इसमें लिखा था ना, आई, एज, मी और वे, होगा वही,
पर इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पे ले लेते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। इसको करेंगे जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस। इसको इस तरीके से क्लास चेंज कर, एक क्लास बना देंगे इनकी, 3-3 का पेयर बना देते हैं इनका। आई, माई, मी, वी, आवर, अस और ही, हिज, हिम। देखिए जो गाइड है, हेल्प बुक है, बुक्स है, किताबें जो भी है, उनमें इस तरह का छोटा फॉर्मूला बन के आएगा। ये जो लिखा हुआ है ये पैटर्न यहाँ पे, ठीक है। 10वीं क्लास की, 9वीं 10वीं क्लास की गाइड है ये, इसमें ये मिलेगा ऐसा। हम इसको और भी डिटेल से खोल के बता देते हैं, ठीक है। वो ये तरीका मैं कहता था ना कि प्रोनाउन कैसे चेंज किए जाएंगे, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट मैं, सेकंड तुम, थर्ड वह, वे सब, ये बोलता था ना ये फार्मूला पहले। अब वो फार्मूला भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये आपका प्रोनाउन चेंज करना है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, तो भी यही काम करेगा वो, एक ही जगह बताया हुआ। अब ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, ठीक है। दे, देयर, देम। और अब एक यू आया था यहां पे, यू का जिक्र आया था ना, यू, योर, योर्स। जो समझना है पूछ लेना। ये तो बड़ा अच्छा जुगाड़ बना रहे हो भाई, तुम कैसे होगा फिर ये? फिर इसको पुश करके और चोक तक ये समझ, इसमें कोई सर है क्या? कोई नाम आता है, कोई नाम अगर आ जाता है, एनी नेम नॉट चेंज, नॉट चेंज, but following only by, यानी बाय वर्ड यूज करेंगे वहां पे। नाम अगर कोई भी है तो नाम में ऐसे कैसे लिखना है, बाय वर्ड यूज हो जाएगा। यहां तक आ गया समझ बेटे? अब इसके बाद बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारा ये टॉपिक, बहुत आसान लगेगा तुम्हें। अब ये चेंज कैसे करना है, देखिए कोई नाम आ जाए ना, हेल्पिंग, यू आर हेल्पिंग राम, अगर ये होता तो नाम आ गया ना, और यहां होता सोहन, फिर क्या चेंज करते? नो चेंज, कोई चेंजमेंट नहीं होता होना फिर इसमें। तो इसमें फिर आएगा राम इज बीइंग हेल्प्ड बाय सोहन, बाय सोहन। हाँ बेटा बोलो, पूछो क्या पूछना। सर आपने बोला था कि यू, योर्स, योर्स ऐसे, और आपने उसमें बस यू ही लगाया है। तो देखिए इसमें, हाँ बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी पूछा है। यू, योर, योर्स, योर्स आ गया ना यहाँ पे। ये योर्स का एक रूल होता है, योर्स आएगा या यहाँ पे यू आएगा, योर्स या यू। जब यू अपने ही बारे में बता रहा है उधर भी, तो यहां पे योर्स करेंगे। फिर योर्स को जब उस रिलेशन में योर्स आएगा, अदरवाइज यू को यहां पे चेंज कर रहे हैं। मोस्टली 99% यू को यू में कन्वर्ट करना है आप लोगों को, ठीक है। बहुत अच्छी याद दिवाई ये बात, ठीक है। अब इसको समझदार बच्चे हैं भाई, फिर कैसे टीचर लापरवाही कर सकता होगा? तुम्हारी क्लास में तो नहीं करते होंगे टीचर, आते ही पढ़ाना शुरू करते होंगे बस। पता है कि इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई, पूछते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा ना समझे आप कि बस ऐसे ही बच्चे हैं, पढ़ने वाले नहीं है, वहां तो ऐसे शरारती बच्चे होंगे, एक भी नहीं है। बच्चा घुस जाता है बिल्कुल ब्लैक बोर्ड में, टीचर घुस जाता है हमारा बिल्कुल बुक के अंदर।
बच्चे कहीं भी कोई कमजोरी है, छोटी सी बात भी है तो उसको तुरंत पकड़ते हैं। क्लैपिंग करें भाई बच्ची के लिए, वेरी गुड। ये आप सभी ने अपने खुद के लिए क्लैपिंग की है, ये आप लोगों की पढ़ाई है। ये वीडियो कहीं तक भी जाएगी बेटा। अब आप लोगों की पढ़ाई है कि देखो भाई उस क्लास के बच्चे बड़े एक्टिव हैं, तो पूछा करो, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाला करो, ये कैसे, रीजन पूछा करो, ये कैसे आया, यहां ये था तो ये क्यों नहीं हुआ सर, ये किस लिए नहीं हुआ है। ठीक है, टीचर को तुम्हारी क्लास के अंदर घुसते हुए भी ये लगना चाहिए वहां तो भाई प्रैक्टिस करके, मैं तैयारी करके ही जाना पड़ेगा, चिपट जाएंगे वो तो अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। अब इसका देखिए आई है, अगर आप आई को चेंज कर रहे हैं तो आई चेंज अकॉर्डिंग मी एंड मी चेंज अकॉर्डिंग टू आई। ठीक है, अब ये जो बीच का पोर्शन है ना आपका, ये जो प्रोनाउन चैप्टर आपका पॉइंट आता है तब यूज होंगे। आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है, यहां से सीधा आपको थर्ड पोजीशन पे छलांग लगानी है। इसका इसलिए क्योंकि मैंने बताया था कि वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब देखिए आई है यहां पे, मैंने बोला था ना कि हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा थर्ड यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे इसमें। इसमें सेकंड का फर्स्ट का कोई काम नहीं, पैसिव वॉइस बनाते हुए। कब, किस टाइम पे, तो पैसिव वॉइस जब बनाते हैं, पैसिव वॉइस के टाइम पर क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होती है। कभी अब रोक देते हो क्या? हाँ तो ठीक, अच्छी बात थी, हो जाने दो ना। देखो ना कैसे अनाउंसमेंट होती है, कहीं नहीं होती ऐसी ऐसी अनाउंसमेंट, वैसे बुलाते रहते हैं, घूम घूम के टीचर बुलाते हैं। यहाँ माइक पे अनाउंसमेंट होती है बच्चों के लिए, वहीं से गेट से ही सब कुछ डिजिटल हो रखा है। यहाँ पे वीडियो है, ये सब लगाए हुए हैं, ये भी है, आप इनको छुपा रहे हो इन चीजों को। बहुत महंगी चीजें हैं ये, लगा के ठीक है दिखाओ कराओ, हर जगह नहीं होता ये। अब आप लोग यहां भी पढ़ रहे हो, ये वीडियो को देख के घर पे दोबारा रिवीजन होगा आपका, है? यस सर। तो ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया ना थर्ड फॉर्म वर्ब यूज होती है हमेशा, तो थर्ड फॉर्म यूज होगी। और प्रोनाउन का भी आप हमेशा यही रखना कि प्रोनाउन का भी थर्ड रूप ही यूज होगा। आ जाएगा ना, ध्यान रहेगा ना? यस सर। वर्ब भी थर्ड आएगी और प्रोनाउन भी थर्ड पोजीशन वाला ही यूज होगा। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, दे, देयर, देम, यू, योर, यू। इसका थर्ड आई है तो मी कर दो और मी है तो आई कर दो। अब मी था ना, आई कर दिया। यू है, यू को मी के अनुसार बदला, मी थर्ड पोजीशन पे है तो यू था, यू का थर्ड पोजीशन रूप होगा। यहां पे यहां से आई का थर्ड रूप है ना ये। यस सर। आई, माई, मी, तो यू का भी यू, योर, यू को भी थर्ड वाले पोजीशन पे ही डाल देंगे। अगर इसके मम्मी पापा तुम्हारे घर आएंगे ना तो तुम्हारे भी मम्मी पापा ही जाएंगे उसके घर पे, समझ गए? यस सर। नहीं समझे आप? आगे आगे सबकी समझे? यस सर। तो इसके अलावा बस आपका थोड़ा सा रूल, अब ये तो प्रोनाउन यहीं तक रखे आप। इसके अलावा रूल होते हैं, जैसे इज, एम, आर, तो ऐसे कैसे इज, एम, आर लिखो, इज, एम, आर आ जाए, इज, एम, आर, वाज, वर, ये अगर आते हैं तो इनके साथ में बीइंग लगाना होगा आपको। बीइंग, ये वाला, ठीक है, ये आपको पता ही है। प्रोनाउन के साथ में एक आई आ गया तो एम करोगे। अगर इज, एम, आर है तो, अगर यहां पे वाज, वर होता तो फिर यहां पे एम नहीं करना था, फिर यहां पे वाज करना होता है, क्योंकि आई हमेशा आई जो है प्रेजेंट टेंस अगर होता है, प्रेजेंट रूप होता है सेंटेंस का, तभी वो प्लूरल कहलाता है। अदरवाइज आई का रूप सिंगुलर में ही आएगा।
यहाँ पे आई वाज करते, फिर अगर यहाँ पे वाज या वर में से होता तो कुछ, फिर यहाँ पे आई वाज। यस मैंने एक बताया था इफ, सेंटेंस में सबसे पहले इफ लगा होता, फिर आई के साथ में वर अगर यहां कर देते हैं तो वो एक परिकल्पना मात्र होता है, काश में प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, तो वहां उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आई के साथ वर हो जाता है। बहुत सारे रूल हैं, रूल में से रूल निकलते रहते हैं, तो वे सारे बताऊंगा धीरे धीरे, आप इसका ध्यान रखें। इज एम आर वाज वर है तो उसके साथ में इज एम आर वाज वर और जो भी है आपके नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा, और फिर उसमें बीइंग लगाना है आपको। कर लोगे? यस सर। हैज, हैव या हैड आ जाता है, या तो हैज मिलेगा या हैव मिलेगा या हैड मिलेगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो आप उसकी जगह पे, उसके साथ में, जगह पे नहीं, उसके साथ में बीन लगाएंगे, फिर BEEN बीन। और मॉडल है कोई भी, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, और डेयर, नीड, यूज टू, और टू, जो भी मॉडल है उनके साथ में फिर आप क्या करोगे, बी लगाओगे, BEB है। ओके सर। टेंस में तो यही होता है, हैज, हैव, हैड बता दिया मैंने, हैज, हैव, हैड आता है तो बीन करना है, यस सर। BEEN बीन करना है, बस तो सारे टेंस आ गए। विल, हैव, शैल, हैव आ जाए तो भी बीन करना है, क्योंकि हैव हैड आ गया। भाई मैडम ने बार बार अनाउंसमेंट कर दिया, हेड मैडम की अनाउंसमेंट है, वो गुस्सा भी हो जाएंगी। बाकी का टॉपिक कल कराएंगे तो फिर ठीक है। शाबाश बेटे, ये 9th 10th क्लास के लिए होगा, ये 6th 7th 8th 9th 10th तक की आपका ये टॉपिक चलेगा जो बताया है, इसको मैं कराऊंगा। आपको लगता है ना कि आसानी से सीख जाओगे ये? यस सर। माइक लेके बैठी है बेटे, आवाज निकलती नहीं पर तेरी, है ना, उन सबको सोच के बोलती है क्या बोल रहे हो। तो इतना आप फोकस करिए, इसको नोट कीजिए जल्दी से, क्योंकि आपकी बस खड़ी हुई है, बस स्टैंड पर खड़ी हुई है, पूरा रूट रुका हुआ है। जल्दी नोट कीजिए और अपने स्टैंड पर पहुंचिए जल्दी से।